तो आज हम बीएनएस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हम धीरे धीरे जब आगे क्लासेस में जाएंगे. आई वुड रिकमेंड आरुषि एंड निशानी, प्लीज ओपन द बेयर एक्ट्स आई हैव सेंट यू. अब देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी बात मानो, ये संहिता में अपने आप लिखा हुआ है. थ्रू आउट दिस संहिता, every definition of an offense, every penal provision and every illustration, so it is saying three things. जब आप किसी ऑफेंस के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी पीनल प्रोविजन के बारे में पढ़ रहे हो और किसी भी इलस्ट्रेशन, बेयर एक्ट जब धीरे धीरे देखोगे तो एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, ऑफ every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled ये. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. ठीक है, इसका मतलब कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं वहाँ पे बार बार नहीं लिखा होगा कि सेक्शन 3 को रेफर करो, मैं वही वाला एग्जाम्पल हूँ. वो आपको कैसे समझने हैं? जैसे हम मर्डर के अभी एक्टस रियस ढूंढ रहे थे हम, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शन लग रहा होगा तो वो मर्डर नहीं होगा, एक्सेप्शन तो वो ऑफेंस होगा ही नहीं. ये कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ हुई थेफ्ट, एक चीज़ हुई थेफ्ट. ए ने बी का फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन रखा है, मैंने उठा लिया, ठीक है. अब हमने पढ़ा कि चोरी तो तभी होगी ना जब डिसऑनेस्टली और मूव करूँगी आउट ऑफ योर पोजेशन विदाउट योर परमिशन. लेकिन अगर तुम्हारा और मेरा फ़ोन आइडेंटिकल था तो तुम मुझे सज़ा दोगे तब भी नहीं ना, गलती से हो गया ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया ना, मुझे लगा मेरा है, ये था तुम्हारा, तो तब चोरी नहीं हुई. तो इसका मतलब बाहर से वो चोरी दिख रही है जब, लेकिन हम खोज में गए तो वो एक एक्सेप्शन निकला, थेफ्ट तो होता. बट अब किसी को पता था ये मेरा फोन और वो उसका फोन नंबर को आइडेंटिकल भी था, हाँ, लेकिन फिर भी उसने डिसऑनेस्टली उठाया और फिर बाद में तब तो चोरी है. वो बाद में कुछ भी, इस चीज़ पे नहीं जाना. जब हम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ नहीं जाना कि मैम वो फिर क्या होगा, उसका क्या होगा, बिकॉज दैट हैपन्स इन द कोर्ट. द प्रूफ, हाउ विल यू प्रूफ? हियर वी जस्ट हैव टू से whether the section applies or not. For that we have learned about the elements. Actus reus is the main identification to judge. अब मैं कह रही हूँ कि कभी कभार तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि भाई सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई ना कोई एक्सेप्शन लग रहा होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी. ठीक है, आज अभी पता चलेगा जैसे कैसे होगा, इस पर मैं बाद में आऊँगी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में. Nothing is an offense which is done by a person who is or by reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law. दो चीज़ें यहाँ पे आई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, प्लस गुड फेथ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. अब जैसे मैं तुम्हें ऐप पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हारी मेंटोर हूँ, कल को अगर मैं तुम्हारा इतना ऐसे इस तरीके से तुमको ओवर पावर करूँ कि तुमको ऐसा लगे कि मुझे तो मैम की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले, और कल को मैं तुम्हें बोलूँ कि यू नो पुश दैट गाय स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि यू नो इट इज़ वेल विद इन योर राइट्स टू लॉक दैट डोर and not allow anybody to come inside even though they have taken admission here. तो you think you will feel in good faith कि मैम ने बोला है तो हमें करना पड़ेगा. अब यही चीज़ जब क्राइम में होती है तो तुम्हें हम ये मानेंगे कि तुम में भी अकल थी, लेकिन जब बाद में पता चला तो मेरे इंस्ट्रक्शंस गलत थे. इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि फॉर एग्जाम्पल मानो कहीं पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, और ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इनके ऊपर टीयर गैस वो करो, डिस्पर्स करो क्राउड का, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाएगी अगर क्राउड बढ़ता रहेगा. ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो बंदा होता है वो टीयर गैस का यूज़ कर देता है, मे बी कोई हर्ट हो जाता है उससे, उसमें शेल्स निकलते हैं ना ऐसे जाके, मे बी किसी को लग जाता है कुछ भी, टीयर गैस, अश्रु गैस. तो देयर इज़ दिस, जैसे प्रोटेस्ट साइट ज़्यादा होती है ना तो वाटर कैनन से भी पहले वो एक स्मोक छोड़ते हैं, उस स्मोक से ना आइज़ में बहुत इरिटेशन होती है, तो क्राउड जिससे चला जाए. फिर जब भी नहीं जाता तो बहुत प्रेशर से वाटर डालते हैं वो पाइप से, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, हम गन्स तो चलाएंगे नहीं, उन पे लाठियाँ वाठियाँ तो चल जाती हैं बाद में, बट उससे पहले ये दिया जाता है कि पहले अश्रु गैस विच इज़ टीयर गैस, वाटर का यूज़, एंड देन दे कम टू लाठीज़. ठीक है, खैर अब जो पुलिस ऑफिसर सिपाही वहाँ खड़ा हुआ है जिसे बोला गया है, तो ऊपर वाले कमांडर ने बोला होगा ना. अब मानो उस कमांडर पे जो
जो उसने अपना उसको डायरेक्शन दिया वो गलत था, वो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, कोई डेटा गलत शो हो गया उसको कि करना था वहाँ, हो गया वहाँ। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जब ऐसे कोई चीज़ हो तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आएगी। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज, माइंड यू। अगर कोई आदमी कल को कुछ गलत करे और आके बोले, सच में वो सेकंड तक ही पढ़ा हो, उसे लॉ का कुछ ना पता हो, और वो बोले मेरे को सच में नहीं पता था कि बिजली चोरी ऑफेंस होता है, मैंने तो तार देखा, तार डाल दिया अपना, तो हम ये बोलेंगे कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज, इवन दो सच में तुम्हें नहीं पता था। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्रिमिनल लॉ में नहीं, सिविल लॉ में भी लगता है, और हर लॉ इसके साथ पढ़ा जाता है। तो वेर एवर यू सी एन एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दिस 100%, वेर एवर यू सी एन एग्जाम्पल जहाँ फैक्ट्स में आपको ये दिख रहा है कि ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ में काम कर रहा है, मतलब ये कह रहा है मुझे लॉ नहीं पता था मैंने कर दिया, तुम हमेशा उसे सजा दोगे अपने आंसर में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है कि गलत फहमी हो गई, फैक्ट से कुछ ऊपर नीचे हो गया, तब ये किस में आ जाएगा? यही होता है बेटा हमारा पहला एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन हुआ मिस्टेक ऑफ, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर नेवर एन एक्सक्यूज। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं था कि वो नेग्लिजेंस कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर की बजाय कोई कट्टा यूज कर रहा था, इलीगल वेपन है ना, इसलिए उसके अंदर रहते हुए उसको ये करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ए हैज कमिटेड इन व्हाट केस? इफ इट इज फाउंड दैट द सुपीरियर ऑफिसर्स कमांड वाज रॉन्ग। तो कौन जाएगा अंदर? सुपीरियर कमांडर जाएगा, ये नहीं जाएगा ऑल्दो ए था जिसने गोली मारी थी। ऐसे समझो कि क्राउड आया, ऊपर से इनको ऑर्डर आया कि शूट, whoever you see shoot, shoot at sight। इन्होंने शूट कर दिया और वहाँ पे मॉब में से पता चला कि एक आदमी मर गया। तो अब तुम मेरे को एक चीज़ बता, गोली किसने चलाई? इसने। किसकी कमांड पे चलाई? उसकी। यस, तो किसको सज़ा मिलेगी? ये कैसे बचेगा? ये होते हैं एक्सेप्शंस कि नॉर्मली तुम अपने सामने देख रहे हो कि ही शॉट हिम डेड बट ही विल नॉट बी पनिश्ड, बट इट शुड बी विद इन लॉ एंड इन गुड फेथ। इसमें एक मैक्सिम भी लगता है, बस एक सेकेंड, इसमें एक मैक्सिम भी लगता है जिसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है जब कोई आपको सुपीरियर ऑफिसर कमांड दे रहा है और आप लॉ में रहते हुए वो चीज़ कर रहे हो। अब मानो सुपीरियर ऑफिसर जो कमांड देता है वो होती ही इलीगल, कि वहाँ से आउटसोर्स करो गन, अपनी ऑफिशियल गन मतलब, क्योंकि पता चल जाएगा कि तुमने गोली से फायर करी है, वहाँ से एक इलीगल वेपन लेके आओ, उससे फायर कर दो मॉब पे, और ये सोल्जर कर देता, तो क्या ये एक्सेप्शन लगता? अगर वो कमांड ही गलत है, वहाँ पे वो अपने सामने देख रहे हैं कि 12-12 साल के बच्चे हैं, कोई मॉब वॉब नहीं आ रहा है, सिर्फ बच्चे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो वो कमांड में अगर वो मार देगा तो हम उसे एक्सेप्शन देंगे? क्योंकि यहाँ पे भी बार बार क्या लिखा हुआ है? इन कन्फॉर्मिटी विद कमांड्स ऑफ law, and it is understood that he should know this much of law. An officer of a court being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y, arrest Z, A has committed no offense. So, superior officer जज हुआ, जज के नीचे पुलिस काम करती है, जज को क्या लगा? सॉरी, ऑफिसर ऑफ कोर्ट मतलब कोई भी पुलिस वाला, जिसको क्या गया कि Y को अरेस्ट करो, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, मतलब अच्छी तरीके से पूछने के बाद भी उसे क्या लगा? उसको लगा कि जेड ही कौन है, लेकिन जेड तो जेड था, तो उसने उसे अरेस्ट कर लिया। अब तुम एक इमेजिन करो, जब मैं ऐसे बोला करूँ ना, इसको घर जाके ऐसे इमेजिन करा करो कि मेरे ही मोहल्ले में एक आदमी हथकड़ियों में जा रहा है, कोई भी जिसे जानते हो, ठीक है, उससे और इंटरेस्ट आएगा। और फिर पता चले कि यार वारंट उसके नाम पे नहीं था, मतलब उसे समझ लिया उन्होंने, था कोई और, वो ऊपर रहता था, लेकिन पुलिस वाले ने इंक्वायरी करने के बाद भी। तो अब तुम सोचो वो समाज से ऐसे जा रहा है हथकड़ियों में, लोग उसके बारे में क्या, चाहे वो शाम में ही आ जाए कि अरे रे गलती हो गई थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, बट आर वी गोना चेंज पीपल्स परसेप्शन? नो, बट वी विल नॉट पनिश आइदर दैट पुलिस ऑफिसर और दैट जज बिकॉज इट वॉज नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। ऐसा नहीं था वो सोता हुआ जा रहा था, नेग्लिजेंटली अपनी ड्यूटी कर रहा था, हमें कंडक्ट पता चल रहा है उस आदमी का जिसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। ये बहुत आम चीज़ है, ये मुझे भी हो सकता है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली, अगर मैं कंफ्यूज आती कि तुम विस्मया और तुम समृद्धि हो,
और मैं तुम्हें कुछ कमांड दे दी थी कि ऐसे कर लो, तुम्हारे फॉर्म पे देखने के बाद भी, लेकिन वो मिक्सअप हो गए थे मानो, तो तुम मुझे माफ़ करना चाहोगे ना? इसी में अगर कोई अरेस्ट हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गया, तो समाज एक्सेप्शंस है ही इसलिए क्योंकि समाज इन सिचुएशंस में तुम्हें सज़ा नहीं माफ़ करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा इसमें घुस जाएंगे ना तो कल को जजेस भी जेल जाने लगेंगे। बिल्कुल हो सकता है, कितने सारे जज एक दिन में कितने केस से डील करते हैं, कितने सेम नाम वाले आते होंगे वहाँ पे लोग। अब मानो हम ये मान रहे हैं कि जज तो एक ऐसा इंसान है ना जो लॉ जिसे सबसे ज़्यादा आता है, ही अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड, तो ऐसे तो लिख ही नहीं दिया होगा उन्होंने वारंट पे, कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो हो सकती है, दिस इज़ अ ह्यूमन एरर, सो वी डू नॉट पनिश देम, वरना वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हो जाता, जज पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन लगता, पुलिस वाले पे भी लगता, वो किसी को रेस्ट्रेन करके लेके जा रहे हैं। डन, क्लियर दिस मच?